हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी एग्जैक्टो टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है, जिसका जीएमपी भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूँ, बट फिर भी किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपीओ, एसटीपीओ, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर, एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोग हमारे थ्रू एसआईपी वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ से रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं। 2016 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये कंपनी कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर होने वाला है, जो प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी ड्राइवर सॉल्यूशन जो इनहेंस करते हैं कस्टमर एंगेजमेंट एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी को। कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं सीएक्स एंड एनालिटिक्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जैक्टो आईक्यू। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि इनकी इंडस्ट्रीज को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनमें बीएफएसआई, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी, आईटीएस, बीपीओ, केपीओ आ जाते हैं। कंपनी के पास ओवर 60 इंजीनियर्स की टीम होने वाली है, जो सर्व करती है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट इंक्लूडिंग यूएसए एंड सिंगापुर में। और कंपनी के अगर हम मेजर क्लाइंट्स की बात करते हैं तो उनमें मेक माई ट्रिप, आरबीएल बैंक, आईजीटी सॉल्यूशंस, आईकेएस, डब्ल्यूएनएस होने वाले हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में या कंपनी की सर्विसेज ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो उनमें सीएक्स एंड एनालिटिक्स, कन्वर्जन एआई, कन्वर्जेंस दैट फील्स राइट, ऑटोमेशन एज ए सर्विस, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट, स्मार्टर शेड्यूलिंग, हैप्पियर टीम्स। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एआई सेगमेंट से ये कंपनी हमें देखने को मिलने वाली है। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2025 कंपनी का 133 परमानेंट एम्प्लॉइज होने वाले हैं। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, बट ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट जो हमें देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 28 नवंबर को, क्लोज होगा 2 दिसंबर को, अलॉटमेंट 3 दिसंबर को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 4 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड की बात करें तो 140 रुपीज ही हमें अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स का लोट साइज होने वाला है। टोटल इशू साइज है 37.45 करोड़ का, जिसमें से मार्केट मेकर का रहेगा 1.88 करोड़ का एंड फ्रेश इशू रहेगा एक्सक्लूडिंग मार्केट मेकर 29.97 करोड़ का, और रिमेनिंग 5.6 करोड़ का होने वाला है ओएफएस बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। लोट साइज में इंडिविजुअल कैटेगरी में हमें अप्लाई करने पड़ेंगे 2 लोट्स, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 की। स्मॉल एचएनई में मिनिमम 3 लोट्स, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 4,20,000 की। बिग एचएनई में मिनिमम 8 लोट्स, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 11,20,000 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते तो वहां पर मिस्टर अपूर्व के सिन्हा, स्वाति सिन्हा मैम कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 75.85% की। कोटा की बात करते तो मार्केट मेकर का 5% का, क्वालिफाइड का 47.44% का, एचएनई में 14.28% का, रिटेल कैटेगरी में 33.27% का होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2023 में 34.5 करोड़ के, जो 30 सितंबर 2025 तक पहुंच चुके 99 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। टोटल इनकम 2023 में 73 करोड़ की, 2024 में अराउंड 115 करोड़ की, 2025 में 126 करोड़ की एंड फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर में 71.5 करोड़ की, जहां पर भी हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। हाउएवर 2024 से 2025 में ओनली 10% का इंक्रीज देखने को मिला, जो एक डिसेंट सा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में था 5 करोड़ का, 2024 में 5.3 करोड़ का एंड 2025 में 9.75 करोड़ का एंड फर्स्ट हाफ ईयर में 7.26 करोड़ का, जहां पर तुम्हें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। बेशक यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुए, बट यहाँ पर प्रॉफिट्स में इंक्रीज हमें इतना ज्यादा आते हुए देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, बट यहाँ पर प्रॉफिट्स में इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। रिजर्व एंड सरप्लस में अराउंड 42 करोड़ के,
टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 28 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं एज पर फिगर एज पर ग्रोथ, ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर हल्की फुल्की सी दिक्कतें देखने को मिली है, बट ओवरऑल में अच्छे फाइनेंशियल्स होने वाले हैं। बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहे हैं आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट करनी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, नेक्स्ट इनको रिपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आती है 140.92 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% का अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 26% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.85% का, ये हमें हल्का सा कम देखने को मिला है बट ओके सा होने वाला है, एबिटा मार्जिन 12% का, प्राइस टू वैल्यू 2.52 की, ईपीएस प्री आईपीओ 12.51 की, पोस्ट आईपीओ 14 की, एज पर एसएमई अच्छा है, पीई बात करते हैं प्री आईपीओ 11 की, पोस्ट आईपीओ 9.7 की। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर ग्रुप्स में बात करते हैं तो वहां पर ब्लैक बॉक्स जिसका पीएफ 46 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इस कंपनी का जीएमपी 64% के करीब तक पहुंच चुका है, और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो उसके बेस पर ये आईपीओ में सस्ता आते हुए देखने को मिलने वाला है, जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।